दोस्तों, आज सुबह सुबह दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में बहुत ही निंदनीय और नृशंस घटना हुई, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चला करती थी। जिस लाइब्रेरी में पानी भर जाने के कारण 3 बच्चे एक्सपायर हो गए। कोचिंग सेंटर ने इस पे बहुत ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इवन कुछ गार्जियनों का तो कोई यहाँ तक कहना है कि कोचिंग सेंटरों ने उनको सूचना ही नहीं दी। बाई पेपर या बाई न्यूज वो सुन के यहाँ आए हैं। ये तो हो गई कोचिंग सेंटरों की लापरवाही। उसके बाद आती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की तरफ से भी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जवाब इस तरीके का तो नहीं आया कि कोई संतोषजनक जवाब हो। उसके आगे बढ़ चढ़ के बीजेपी सरकार, जो कि हमारी केंद्र सरकार, बीजेपी की एक सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें वो बाकायदा 2 फोटो लेके आती हैं और वो कहती हैं दोनों फ़ोटो हमने 1 हफ्ते पहले हमारे जो जिलाध्यक्ष थे वो विधायक जी को भेज दिए थे बाय ग्रुप। लेकिन सांसद महोदया को ये सारी जानकारी होते हुए सांसद महोदया ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, कोई अप्रोच वहाँ के अधिकारियों को नहीं किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। क्या सांसद का कोई कार्य नहीं है? सांसद निरर्थक रूप से बैठाए गए हैं। अगर दिल्ली के सांसद निरर्थक हैं या सांसदों का कोई कार्य नहीं है, सांसदों का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, तो इस्तीफा दे दें। लेकिन इस तरीके की निर्लज्जतापूर्ण जवाबदेही, इस तरीके की निचले स्तर की राजनीति करना छोड़ दें। अब जनता जागरूक हो गई है, जवाब मांगेगी, जवाब दे नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी घटना के बाद आके किसी दूसरी सरकार पे ब्लेम लगा देना, उसकी कोई जिम्मेदारी न लेना, क्या सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इस तरीके की जवाब देने की हिम्मत कहां से लोगों में आती है, ये समझ में नहीं आता। सारे कोचिंग सेंटर तमाम फीस ले रहे हैं, लाखों फीस ले रहे हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, इस तरीके की फीसें ले रहे हैं। और जब चुनाव आता है, इन्हीं कोचिंग सेंटरों को आप लोग टूल किट के रूप में यूज करते हैं। कोई कोचिंग सेंटर बीजेपी का प्रचार कर रहा है, तो कोई कोचिंग सेंटर सपा का प्रचार कर रहा है, कोई कोचिंग सेंटर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है। तब तो आप लोगों को बहुत मजा आता है, उसका लाभ मिलता है। तब कोई सांसद, कोई विधायक ये कहने नहीं जाता नहीं कोचिंग सेंटर गलत है। आज कोचिंग सेंटरों की स्थिति है, कोचिंग सेंटर मेन मार्केट में चले जा रहे हैं। अगर कोचिंग सेंटरों को बाहर या ऐसे बिल्डिंगों में रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, तो करोल बाग जैसे जगहों पे आप लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे? जहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है, उसके बाद आपने कोचिंग सेंटर का लाइसेंस दे दिया। कोचिंग सेंटर बिल्डिंग बनाई बैठी है, वो मेट्रो से ठीक सटे बनाई बैठी है, मेट्रो की अलग भीड़ होगी। पिछले साल जब वहाँ की गुजरात की घटना हुई तो थोड़ी बहुत लोग प्रतिक्रिया दिए, उसके बाद शांत हो गए। क्या किसी ने इस बात का जिक्र किया क्या दिल्ली के कोचिंग सेंटर किसी मानक पे चलते हैं या नहीं चलते हैं? उनके मानकों का कोई स्तर है या नहीं है? रोज एक कोचिंग सेंटर नया खुलता है, उसका कोई मानक होता है? अधिकारी यहाँ पैसा लेते हैं, लाइसेंस दे देते हैं और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। और हमारे सांसद हैं, वो कहते हैं कि हमने तो विधायक जी को बता दिया था। विधायक जी की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आती है, विधायक जी गायब हैं। तो जनता कहां जाए, किसके पास जाए? बीजेपी की केंद्रीय सरकार है। दिल्ली में कोई कार्य करने के लिए बीजेपी को पूछना नहीं है। किसी अधिकारी को अगर बीजेपी तलब करेगी, बीजेपी का सांसद तलब करेगा, तो अधिकारी पहुंचेगा, वो अधिकारी जवाब देगा, वो अधिकारी कार्य करेगा।
इस तरीके से कह के पल्ला झाड़ लेना कि हमारी तो सरकार ही यहाँ पे नहीं है, इससे काम चलेगा नहीं। फिर संसद में लोग जवाब मांगेंगे, सदन में लोग जवाब मांगेंगे तो प्रधानमंत्री जी मुंह चुलवाएंगे। तब कश्मीर का जवाब आएगा, तब दूसरे मुद्दे का जवाब आएगा। तो उससे बेटर है थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। इस तरीके के जवाब देने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आज जनता को आपकी ज़रूरत थी तो आप इस तरीके का जवाब दे रही हैं कि मैं विधायक जी को मैंने भेज दिया था। आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपने ये नहीं बताया। यही जिम्मेदारी थी कि सांसद विधायक जी को मैं भेज दूँ फोटो। आपका ही जिला अध्यक्ष अगर फोटो शेयर कर रहा है तो आपको क्यों नहीं कर रहा है, उसको क्यों कर रहा है, और आपका अधिकारी क्या कर रहा है।